अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगी इंशाल्लाह ताला। आज की क्लास में हम ख़त सुलस में लफ्ज़ ऐन लिखना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से कलम को रखेंगे और यहाँ से हम इसको यूँ ऊपर लेके आएंगे यहाँ तक, और इसके बाद हम एंगल ऑफ मूवमेंट चेंज करेंगे। यहाँ से इसको हम यूँ इस तरह से कलम को मोड़ते हुए ये पोर्शन इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। ये आपने पोर्शन ऐसे बनाना है जैसे उकाब की चोंच होती है। क्लियर। अब हम यहाँ पे दोबारा से कलम को रखेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको घुमा के यहाँ तक लेके आएंगे। अब यहाँ पे रखेंगे कलम और इस तरह से इसको ड्रैग करते हुए इधर लाएंगे कि ये इसके साथ अटैच हो जाए इस तरह से। यहाँ से अब हम इसको यूँ नीचे लाएंगे और नीचे लाते हुए यहाँ से इस तरह से लेके जाएंगे। ठीक हो गया। और जब ये यहाँ इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ से आगे हम इसको इस तरह से नोक बना देंगे इसकी। जिस तरह से हमने जीम की एंडिंग की थी। क्लियर। अब इसके अंदर कट लगा लेते हैं, मेजरमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर 2 कट आने चाहिए, एक और ये 2। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो ये हिस्सा हमारे पास 3 कट आना चाहिए, 1 2 और ये 3। ठीक है। इसी तरह ये जो आगे हिस्सा निकला हुआ है ये हमारे पास 1 कट आगे होना चाहिए। क्लियर। इसी तरह अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से ये हमारे पास 2 कट होने चाहिए, 1 और ये 2। यहाँ पे इसके अंदर 1 कट आना चाहिए इस तरह से। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से इसको यूँ नीचे लाएं तो ये वाला जो आगे हमने हिस्सा निकाला है ये हमारे पास 2 कट होना चाहिए, 1 और ये 2। ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आगे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे कट लगाने थे। यहाँ पे इसके अंदर 5 से 6 कट होने चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और ये
6। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अगर हम यूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ तक ये हमारे पास 4 कत होने चाहिए और 2 कत आगे होना चाहिए, टोटल 6 कत। 1 2 3 और ये 4। और इसी तरह ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है ये हमारे पास 2 कत में बनना चाहिए। क्लियर? इस तरह से हम ख़त्ते सुलस में आइन लिखते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम ख़त्ते सुलस में फ़ा लिखना सीखेंगे। फ़ा के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से कलम को रखेंगे और इस तरह से इसको ड्रैग करते हुए यहाँ से हम यूँ ले आएंगे। ठीक है। ये अगर हम दरमियान में लाइन लगाएं तो ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम दोबारा से कलम को रखेंगे, इस तरह से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से करके नीचे लेके आएंगे जो। ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड कर देते होते हैं बाद में। अब यहाँ से हम आगे जिस तरह से हमने बा लिखना सीखा इस तरह से हम इसको यूँ लेके आएंगे। ठीक हो गया। क्लियर? अब हम इस पे कट लगा लेते हैं। इसके अंदर अगर हम यहाँ से यूँ लाइन ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास 2 कट होने चाहिए। 1 और ये 2। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ ये हमारे पास 4 कत में बननी चाहिए। 1 2 3 4 और ये हाफ ज़्यादा। ठीक है। 4 से 5 ये होता है ये वाला पोर्शन, कुछ लोग 4 में लिखते हैं और कुछ 5 में। ठीक है। इसी तरह इसकी ये वाली जो गहराई है ये हमारे पास 1 कत होनी चाहिए यहाँ पे इसके अंदर जैसे बा में था, और यहाँ पे 1 कत से ये हिस्सा कम होता है। ठीक है। तकरीबन पौना कत यहाँ पे बनता है इस तरह से। ठीक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बेस तक ये हमारे पास 3 कत होते हैं। 1 2 और ये 3। ठीक हो गया। और इस साइड से यहाँ से ये 3.5 होता है। यहाँ से अगर हम लें और यहाँ इसकी बेस लाइन तक ये हमारे पास 3.5 होना चाहिए। 1 2 3 और ये हाफ कत आ गया। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इसके नीचे बेस लाइन से यहाँ पे भी 1 कत होना चाहिए, जहाँ से हमने इसको मोड़ा है यहाँ इस पे 1 कत होना चाहिए। ठीक हो गया।
ये है हमारे पास खत सुलस में फ़ा। क्लियर। अब हम खत सुलस में काफ लिखना सीखेंगे। ये जो पहले वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये काफ, वाव और फा तीनों का एक जैसा बनता है। ठीक है, आगे उसमें चेंजेस हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन एक जैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसी तरह से। और जब भी आप खताती करें, जब भी लिखें, तो बहुत आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, सुकून से लिखें। ठीक है, जल्दी की बिल्कुल कतन कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ ऊपर आएंगे और फिर यहाँ से हम इसको क्यों ले आएंगे, यहाँ इसके अंदर आई बननी चाहिए। फिर यहाँ से हम इसको यूँ लाएंगे थोड़ा सा यहाँ तक, और इसके बाद जिस तरह से हमने दाल का सेकंड पोर्शन लिखा था, इस तरह से हम इसको यहाँ से यूँ ड्रैग करेंगे यहाँ तक। और यहाँ से हम इसको इस तरह से ऊपर को मोड़ेंगे। ठीक हो गया। ये होती है हमारे पास करेक्शन नाइफ। ये जैसे लिखते हुए थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे हो जाता है, तो आपने ये इसको यहाँ से खुरच देना होता है। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा पोर्शन बाहर हो गया था, इसी तरह ये यहाँ पे भी थोड़ा सा, थोड़ी सी इंक फैल गई थी, तो उसको मैं इससे रिमूव कर दूँगी। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो काफ है, ये इसका पोर्शन ज़्यादा ऊपर तक चला गया, यहाँ से एंड से इसको अब हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। यार दोबारा से इसको लिखते हैं। यहाँ तक आना था इसमें। ठीक हो गया। अब इसमें कट लगा लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, सबसे पहले ये हमारे पास 2 कट में होना चाहिए। एक और ये 2। ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ इसके अंदर 3 कट होने चाहिए। 1, 2 और 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ से लेकर बेस लाइन तक भी हमारे पास 3 कट होने चाहिए। 1, 2 और 3। ठीक हो गया। इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5 कट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक हो गया। इसकी जो गहराई होती है, ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम बेस लाइन को यहाँ तक बढ़ाएं, तो यहाँ इसके नीचे 1.5 से 2 कट होने चाहिए। ठीक है, ये 1 कट से थोड़ा सा कम। क्लियर। नेक्स्ट अब हम वाव लिखना सीखेंगे। ये पहला पोर्शन इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ तक।
अब यहाँ पे हम दोबारा से कलम को रखेंगे और इस तरह से ऊपर को लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरह से नीचे लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे और इस तरह से ठीक हो गया। इसमें ये वाला पोर्शन हमारे पास 2 कत में होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और ये 2। इसी तरह यहाँ से यहाँ भी इसके अंदर तकरीबन 2 कत आने चाहिए, ये गैप। ठीक हो गया। इसके अंदर यहाँ से यहाँ 4 कत आते हैं, 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक। ठीक हो गया। इसकी जो गहराई होती है हमारे पास ये 2 कत में होती है। मतलब अगर हम इसको लेना तो ये इधर से यहाँ तक 2 कत होता है। ठीक है, जैसे ऊपर था यहाँ तक, और यहाँ से नीचे इसके नीचे पे इसके यहाँ से फिर ये 2 कत होता है, 1 और ये 2। ठीक हो गया। और यहाँ से इसकी शेप जो है वो इस तरह से ओवल बननी चाहिए। इस तरह से। क्लियर। आज की क्लास में हमने आइन, फा, काफ और वाव लिखना सीखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।